आईपीएल की पॉपुलैरिटी के बारे में आप सब जरूर जानते होंगे। जानेंगे भी कैसे नहीं, बॉलीवुड से लेकर आम आदमी और बिजनेसमैन तक सबको यहाँ तीन ही तो चीज मिलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इसीलिए तो हर साल होने वाला आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा T20 इवेंट कहलाया जाता है और इसमें हर साल हर टीम भी लगभग 200 करोड़ खर्च कर इस टूर्नामेंट को दुनिया के सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स में से तीसरा सबसे महंगा स्पोर्ट इवेंट बनाती है। लेकिन जाहिर सी बात है 200 करोड़ का खर्चा कोई भी टीम सिर्फ 20 करोड़ के ट्रॉफी के लिए क्यों करेगी? क्या आपने कभी सोचा है? उसको भी तो पैसे कमाने होंगे ना, और 20 करोड़ तो सिर्फ जीतने वाले को मिलता है, राइट? और हर टीम तो नहीं जीतती है, तो ये पैसे आखिर कमाते कैसे हैं? टिकट्स बेचकर, है ना? वेल, ऐसा कतई मत सोचना, क्योंकि कोविड की वजह से तो इस बार आईपीएल मैचेस देखने स्टेडियम में सिर्फ 50% लोग ही आ पाए थे। तो क्या इसका मतलब आईपीएल की कमाई इस बार आधी हो गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आईपीएल के टिकट्स बेचकर सिर्फ 10% ही रेवेन्यू बनता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आईपीएल के बाकी के कमाई का स्रोत क्या है भाई, जो हर साल दिवाली आए या ना आए लेकिन आईपीएल जरूर आता है? वेल, इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज के हमारे इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका नाम है हाउ आईपीएल अर्न्स मनी। अब फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम कमाई पे पहुंचे, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आईपीएल शुरू किस मकसद से हुआ था। दरअसल 2007 में जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, तब से क्रिकेट का ये फॉर्मेट लोगों के दिलों में घर बसाने लग गया, क्योंकि ये फॉर्मेट नया होने के साथ ही प्लेयर्स की काबिलियत भी कम समय में दिखाता था। लोगों को इतना लॉन्ग वेट टाइम टेस्ट मैचेस और 50 ओवर्स के मैचेस में पसंद नहीं आता था, क्योंकि उन्हें इतना पेशेंस नहीं था। आज आपको पता होगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियो को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो चुका है। लेकिन इस फॉर्मेट में ना समस्या ये थी कि सभी प्लेयर्स अपनी अपनी कंट्री के लिए खेलते थे, और इसीलिए फुटबॉल टूर्नामेंट, इंग्लिश प्रीमियर लीग और यूएस के नेशनल बास्केटबॉल लीग NBA के फॉर्मेट से इंस्पिरेशन लेते हुए उस वक्त के BCCI के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने 2008 में शुरू किया क्रिकेट का कर्मयुद्ध, DLF, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी आवाज इतनी जोरदार गूंजी थी कि ये क्रिकेट के इतिहास का पहला ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड ग्लैमर सभी ने चार चांद लगाए थे, और इसीलिए तो शुरुआत में इसे क्रिकेटेनमेंट का भी टाइटल दिया गया था। अब जब आईपीएल का आगाज हो ही गया था, तो इस टूर्नामेंट को जरूरत थी प्रोसेस की, जिसकी मदद से ये और भी ज्यादा यादगार बन सके, और इसीलिए BCCI ने शुरुआत की खिलाड़ियों की नीलामी से, जिसमें वो हर टीम को प्लेयर्स की बिडिंग यानी कि ऑक्शन के लिए, रेट लगाने के लिए 80 करोड़ रुपीस देते थे, और ये पूरी तरह से टीम का डिसीजन होता था कि वो उस 80 करोड़ में कुछ प्लेयर्स को खरीदना चाहते हैं या फिर बकायदा 25 प्लेयर्स की टीम बनाना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान BCCI ने एक रूल भी लागू किया, जिसके मुताबिक हर टीम ज्यादा से ज्यादा 8 ही इंटरनेशनल प्लेयर्स को खरीद सकता था, और उनमें से एक वक्त पे सिर्फ 4 ही इंटरनेशनल प्लेयर्स को टॉप 11 में खिलाया जा सकता था। लेकिन क्योंकि प्लेयर्स को खरीदने का काम टीम खुद करती है, इसीलिए उनका रहना खाना, मैचेस के लिए ट्रैवल करना और ऐसे अन्य खर्चे भी टीम मेंबर्स को ही उठाना पड़ता था, और BCCI ठहरा आईपीएल का भी बाप। इसीलिए हर टीम चाहे जहां से भी हो, जैसी भी हो, कमाई कर रही हो, उन्हें अपने रेवेन्यू में से 20% BCCI को अलग से देना भी पड़ता था। अब फ्रेंड, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि मैच बिडिंग से लेकर BCCI को रेवेन्यू देने तक आईपीएल टीम्स खुद ही सारा पैसा खर्च करती थी, तो क्या ऑडियंस को एंटरटेन करने की कीमत ये टीम्स खुद चुकाना चाहती थी? वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भले यहाँ सारा खर्चा आईपीएल फ्रेंचाइजी ने किया हो, लेकिन 45 से 60 दिन वाले इस टूर्नामेंट में वो तिगड़म लगा के लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा लेते थे, और इस तिगड़म का पहला स्रोत है सेंट्रल रेवेन्यू। इस स्रोत का पहला चैनल है मीडिया राइट्स। वेल फ्रेंड्स, मैं तो कहूंगा यही है सारी कमाई की नस्ल, क्योंकि मीडिया राइट्स आईपीएल का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है, जिसकी वजह से आईपीएल 60 to 70% रेवेन्यू हर साल जनरेट करता है। यकीन नहीं हो रहा ना? तो इसका नमूना भी बता देता हूँ। जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, तब से लेकर 2017 तक उसको टेलीकास्ट करने का राइट सोनी एंटरटेनमेंट ने 8200 करोड़ में खरीदा था। यानी 10 साल के हिसाब से आईपीएल को हर साल 820 करोड़ मिलते थे, और हाल
फिलहाल में आईपीएल के सारे मीडिया राइट्स स्टार इंडिया के पास है, जिन्होंने 2018 में 16,374 करोड़ रुपीस देकर आईपीएल के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसका मतलब ये हुआ कि स्टार नेटवर्क हर साल 3,269 करोड़ आईपीएल को देकर उसका टेलीकास्ट अपने चैनल पे करवा रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली अब तो आईपीएल को ऑनलाइन भी स्ट्रीम किया जाने लगा है, जिसके बाद मिलने वाली टीआरपी से भी आईपीएल की आमदनी 4 गुना तक ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इतनी कमाई के बाद भी आईपीएल की आमदनी का ये चैनल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये शुरू ही एंटरटेनमेंट का बाप बनकर हुआ था, और जहाँ बाप होता है वहाँ बेटा उर्फ स्पॉन्सर भी तो होते हैं। और बस यही बना इसकी कमाई का दूसरा स्रोत, टाइटल स्पॉन्सरशिप्स। अब ये तो आपको भी याद ही होगा ना, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब इसे डीएलएफ आईपीएल बोला जाता था, क्योंकि तब डीएलएफ ने 200 करोड़ रुपए देकर 2008-2012 तक आईपीएल की स्पॉन्सरशिप खरीद ली थी। फिर इसके बाद 2012 में 397 करोड़ देते हुए 5 साल के लिए ये स्पॉन्सरशिप पेप्सी ने अपने नाम की थी। लेकिन 2015 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद खुद को नेगेटिव पब्लिसिटी से बचाने के लिए पेप्सी ने टूर्नामेंट से अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद पिक्चर में आई चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो, जिसने पहले आईपीएल को 200 करोड़ देकर 2 साल के लिए स्पॉन्सरशिप अपने नाम की, और 2018 में 2,199 करोड़ देते हुए बाकायदा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एक्सक्लूसिविटी का। हालांकि चाइना और इंडिया के बीच उम्दे पॉलिटिकल टेंशन की वजह से 2020 में वीवो ने भी खुद का नाम टाइटल स्पॉन्सर से हटा दिया, और फिर ये मौका मिला ड्रीम 11 को, जिसने 223 करोड़ देते हुए ये स्पॉन्सरशिप अपने नाम रख दी। पर ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब बारी है आईपीएल के कमाई के दूसरे स्टेज, एड एंड प्रमोशनल रेवेन्यू की, जिसमें आईपीएल पे सिर्फ और सिर्फ बरसता है पैसा। इसकी वजह है टीवी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के वक्त मैच के बीच चलने वाले एड्स, जो आईपीएल की कमाई को 2 गुना बढ़ा देते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है, 2022 तक स्टार स्पोर्ट्स आईपीएल का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, और मैच में हर ओवर के बीच 10-10 सेकंड्स के एड चलते हैं, जिसकी वजह से हर मैच में लगभग 2300 सेकंड की एड इन्वेंट्री खाली होती है। और यही वो टाइम होता है जिसमें ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक आसानी से पहुंचा पाते हैं, और इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स 10-10 सेकंड के चार्जेस का स्लॉट ब्रांड्स के लिए खोलते हैं, जिसमें वो हर एक सेकंड का 5 लाख रुपया ब्रांड से चार्ज करते हैं। तभी तो स्टार इंडिया ने 2019 में 2200 करोड़ रुपए सिर्फ लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाकर कमाया था, क्योंकि उस साल 51% लोगों ने आईपीएल देखा था, जिसकी बदौलत चैनल की टीआरपी कुछ ऐसी बढ़ी थी कि चैनल के खाते में 3000 करोड़ रुपए जमा हो गए। लेकिन ये कमाई तो सिर्फ मैच के बीचों में कुछ सेकंड के एड से होती है। अभी तो इनकी कमाई का अगला स्टेज बाकी है, जो है लोकल इज द न्यू ग्लोबल। वैसे आईपीएल में ये नारा 2008 से चलाया जा रहा है, इसीलिए तो इनके रेवेन्यू जनरेशन में 10% हिस्सा लोकल रेवेन्यू का भी है, और यही है इनकी कमाई का तीसरा स्टेज। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछो कि ये नई चीज क्या है, मैं आपको बता दूं, लोकल रेवेन्यू मतलब लोकली होने वाली कमाई, जिसमें टिकट सेल्स और स्पॉन्सरशिप का नाम शामिल है। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो चलो पहली बात शुरू करते हैं टिकट सेल से, जिसमें हर आईपीएल फ्रेंचाइजी के होम ग्राउंड में कम से कम उसके 7 मैचेस खेले जाते हैं, जिसकी वजह से लगभग हर मैच में 4 करोड़ के टिकट्स बिकते हैं। और अगर उसी वक्त होम ग्राउंड में कोई हाई वोल्टेज मैच होने वाला होता है तो उस टाइम पर ऑडियंस ज्यादा पैसे देकर भी मैच देखते हैं, क्योंकि इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फैंस और फ्रेंचाइजी दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, और इसीलिए बिके हुए टिकट्स के पैसों पे सबसे ज्यादा हक फ्रेंचाइजी ओनर्स का होता है, जिसमें से 80% वो खुद रखते हुए बाकी के पैसे होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को दे देते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है स्पॉन्सर्स की, जिनके लिए सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल प्लेयर्स की जर्सीज होती है, और इसी वजह से आप आईपीएल के दौरान प्लेयर्स की जर्सी पे कलरफुल ब्रांड लोगो देखते हो। ऐसे ही थोड़ी ना हम एक आईपीएल टीम के आउटफिट पे 10 ब्रांड लोगोस तक देख सकते हैं। खैर, इसके साथ ही जो ब्रांड्स अपना लोगो प्लेयर्स की जर्सी पे नहीं दिखा पाते, वो फ्रेंचाइजी को पैसे देकर अपना प्रोडक्ट टीम के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रमोट करवा लेते हैं, जिसपे स्टेडियम में लगे बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड्स भी शामिल होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इन्हीं स्पॉन्सरशिप्स की वजह से हर आईपीएल टीम 20% से 30% तक अपना रेवेन्यू जमा कर लेती है।
हालांकि इतनी कमाई होने के बाद भी आईपीएल कमाई के मामले में इंग्लिश प्रीमियर लीग से पीछे है। लेकिन इससे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ दिन तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में बीसीसीआई सहित सभी मालामाल होते हैं। तभी तो अगर कोविड की वजह से पिछले साल ये टूर्नामेंट कैंसिल हुआ होता तो बीसीसीआई को 4000 करोड़ का नुकसान हो जाता। पर सवाल ये उठता है कि इन बड़े लोगों के अलावा आईपीएल देखने से हमारा क्या फायदा होता है? मुझे कमेंट्स में नीचे बताना फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आईपीएल की कमाई ने आपके भी होश उड़ा दिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना। इस वीडियो से कोई भी नई बात जानने मिली तो भी एक लाइक। दोस्तों जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।